अब इसी उम्र में हमें इतना सीख लेना चाहिए क्या? सुन लो, मैं समझा रहा हूं आपको। जब आप 50 साल के हो जाओ तो अपने घर की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप दो, और जब बच्चे समझदार हो जाएं, वो घर संभालने के लायक हो जाएं, तो अपनी वो जो चाबी है ना, माताएं, सासू मां, मदर इन लॉ, 50+ मदर इन लॉ, फिर हमको अपनी वो चाबी बहू को पकड़ा देनी चाहिए। नू सुन दिए, साड़ी नू पकड़, ये लो तुहाडे वास्ते की नू पूछेगी की, बोलिए पकड़ की। पंजाबी भाषा में की बोलते हैं मतलब क्या, और इंग्लिश में चाबी को बोलते हैं की ली की, पकड़ के रख की। जब 50+ हो जाओ तो पकड़ा दो की अपनी बहू को। उसके बाद पति पत्नी दोनों को चाहिए, या तो घर में रहकर या तीर्थ में जाकर। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो अकेला भी ये डिसीजन ले। फिर हमें वन में जाकर भगवान की, घर में भी रहकर कर सकते, और घर में न रहा जाए तो किसी तीर्थ में, धर्मशाला इत्यादि कहीं भी जाकर रहें, वहां भजन करें भगवान का, तपस्या करें। और तपस्या करते वक्त याद रखें, कई लोगों को मैंने तीर्थ में भी साबुन लगाते हुए देखा है। तीर्थ में जाएंगे तो बड़े बड़े श्रृंगार जच पच के, सड्डा भी जवाब कोई ना। 50+ के बाद नो श्रृंगार, नो मेकअप प्लीज। मैं कसम से, प्लीज डोंट माइंड, मैं वो शास्त्र की बात कह रहा हूं। हमारे भागवत में ऐसा प्रमाण है कि जब आप वानप्रस्थ में जाओ तो दांतों को भी ज्यादा साफ मत रखो। भोजन भी पे नहीं बनाना है क्या, गैस पे आग, वो जो हमारे पुराने जमाने में होती थी ना चूल्हे की, उस पे बनाओ, जैसी कच्ची पक्की बन जाए। और फल भी खाओ तो फल मार्केट से खरीद के नहीं, पेड़ पे जो पके हुए हों और जो गिर जाएं, उनको जब तुम्हें मिल जाए तो समझना कि भगवान तुम्हें देना चाहता है। उस फल को लो, उसे पाओ और उससे अपने जीवन ज्ञापन करो। ताली बजा लो, मुझे पता है कठिन है, तुम में से तो कोई करने वाला नहीं है यहां, फिर भी कोई 2-4 कर ले तो कोई श्रेष्ठ होगा, अच्छे होंगे तो कर लेंगे। हां, एक बात, वस्त्र नहीं पहनने चाहिए कीमती, बेशकीमती। नो डायमंड सेट, नो नेकलेस सेट प्लीज, नो। दिल्ली वाले तो आज सच्ची खफा होने वाले हैं मेरे से, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ कथा सुना रहा हूं। करना ना करना तो तुम्हारी मर्जी है ना। ये जो भागवत में लिखा है, भोजपत्र के ही वस्त्र बनाकर पहनने चाहिए, या हमारे ब्रज में तो 1-2 साधु ऐसे जो टाट के कपड़े पहनते, टाट के वस्त्र पहनते बना के, टाट समझ गए? हाँ, उसके। और आजकल तो मैं देखता हूं कई लोग, नू सुन दिए, सुन रही हूं, बोल, बोले जरा वो मार दिए, मैनू जाना है ना उत्ते, वो मेरे वो मार दे की प्रेस कर दे। वो कहती है मुई बुढ़िया हो गई है, अभी भी प्रेस ही करवाएगी, ऐसे नहीं जैसे मिल जाए पहन के चल दे। कितना है की है ये देख सुकड़ रहा है, सुकड़ रहा है। मैंने तो प्रेस कितनी सी कर दी, की तो पकड़ के बैठ गई ये मुई, और कितनी सी कर दी पै दी है। राधे बहुओं को आनंद आ रहा है आज बहू बड़ी खुश है, नू रानी बड़ी चंगी बलिए महाराज, ऐसी कथा सुनाया करो।
सब्जी भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं खानी चाहिए वानप्रस्थ में। एक और धर्म सन्यास, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। सन्यास कब बोले? जब इंद्रियां टोटली शिथिल हो जाएं, जब रिक्वायरमेंट बचे ही ना, इच्छाएं शेष ही ना रहे, सारी इच्छाओं का दमन आप अपने आप कर चुको। वैसे तो कलयुग में सन्यास लेना नहीं चाहिए। दंड कमंडल कौपीन, 3 से ज्यादा चौथी चीज नहीं होनी चाहिए। सन्यास में 3 चीजें, दंड कमंडल कौपीन, चौथी चीज नहीं। एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, गांव में रहना नहीं चाहिए, शहर में रहना नहीं चाहिए, भ्रमण करते रहो, 7 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। ये सन्यास है। इस सन्यास में बहुत कठिन परिस्थितियां हैं और ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर दंड कमंडल कौपीन के अलावा चौथी चीज कोई तुम पे है तो तुम सच्चे सन्यासी नहीं। एक और बात, अब भाई कोई सुन रहे हो तो बुरा मत मानना, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है, जो लड़ना हो वेद व्यास जी से लड़ना। मैं वैसे कम बोलता हूं इस संदर्भ में, पर फिर भी आज मूड है तो बोल रहा हूं। एक और बात, सन्यास जब धारण करे तो गलती से भी किसी की तरफ आकर्षित ना हो, गलती से भी। और अगर आप आकर्षित होते हैं तो आपका पतन होता है और लोक और परलोक दोनों ही चले जाते हैं। इसलिए इस कलयुग में सन्यास बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे पास दर्शन करने वाले भी लोग बड़ा श्रृंगार कर करके आते हैं। और जब श्रृंगार करके कोई ना भी करे, भगवान की ब्यूटी बड़ी सुंदर है कि नहीं? बिना श्रृंगार के ही कई लोग बड़े सुंदर लगते हैं और फिर मन तो करता है जी तुम्हारा नाम की है, और जैसे ही पूछ लिया मोहित होकर तुम्हारा नाम की है तो गया काम, हो गया। क्यों? बोले आकर्षित सिर्फ भगवान की तरफ होना चाहिए और किसी की तरफ नहीं। इसलिए कलयुग में सन्यास मुश्किल है। जब तक पूर्णतः कॉन्फिडेंस ना हो तुम्हारे अंदर कि तुम अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर चुके हो, तब तक सन्यास बिल्कुल भी मत लो, बिल्कुल भी मत। यह सन्यासियों का धर्म है। आगे की कथा बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है। एक कथा में हमेशा सुनाता हूं, मुझे भागवत में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु बहुत प्रिय है, जिसका नाम है पिंगला वैश्य। ध्यान से सुनना, आज 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा अगर आप लोग मन क्रम वचन से श्रवण करें। आज की आरती जैसे ही आप दर्शन करोगे, 7 दिन के लाभ, भागवत का लाभ आपको मिल जाएगा। और जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है कि आज आपको भगवान के इस भागवत की अंतिम आरती के साथ ही 7 दिन का लाभ प्राप्त होगा। कोशिश मैं जल्दी से ये पूरी भागवत आपको सुना सकूं, ऐसी मेरी कोशिश है। तो आप लोग ध्यान से मन क्रम वचन से एक पिंगला वैश्या की कथा सुनाकर भागवत को पूर्ण करेंगे। पिंगला नाम की एक वैश्या जो बहुत 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 ज्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा योगी अगर एक बार उसे देख ले तो मजाल है कि उसके घर की सीढ़ियां न चढ़ जाए, उसकी घर की चौखट न लांग दे। इतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। बड़े बड़े योगी भी डिग गए। लेकिन ध्यान से सुने, वक्त बदलता है और सबका बदलता है, और जब वक्त बदलता है तो तुम्हारी वैल्यू भी बदलती है। जवान बहू कोई डायमंड सेट पहने तो सबके कहती है बड़ी अच्छी लग रही है, और कोई 80 साल की पहन के आ जाए फिर कहेंगे ज्यादा बिगड़ रही, बहू को तो कुछ देती नहीं, और खुद देखो। क्यों? बोले अब तेरा ये श्रृंगार करने का मौका नहीं है। एक दिन वो पिंगला वैश्य वृद्ध हो गई, समय गुजरा, अब उसकी वो सुंदरता
लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। अब वो पूरे पूरे दिन खड़ी रहती है कि कोई मुझे देखे, मेरे पास आए, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं। एक दिन वो सारे दिन इंतजार करती रही, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया, अंधेरा हो गया, रोने लगी, बिलखने लगी। और जब रोने लगी, बिलखने लगी, तो जानते हो क्या हुआ? दौड़ कर गई और भगवान के आगे सर पटक पटक कर रोने लगी। अंत में अचानक उसे याद आया कि जितना मैं दुनिया के लिए सजी हूं, अगर उससे ज्यादा एक दिन भी मैं अपने भगवान के लिए सज गई होती तो मेरा सजना सवरना काम आ जाता, मेरा सजना काम आ जाता।